अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ रहे हैं लेंज़ लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसकी डेफिनेशन में ये है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट, कि जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होकर उसको अपोज भी करता है और उसको अट्रैक्ट भी करता है। अब हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होगा। पेज नंबर 89 पे हम देखें कि हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर के साथ, और एक बार मैग्नेट है। इसको हम कहेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हम जब क्लोज लूप के पास लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट कौन सा होगा, इंड्यूस करंट होगा। इंड्यूस करंट की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब करंट हमारे पास किस तरह मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम इसको अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, तो थंब जो शो करेगा वो क्या शो करेगा, हमारा नॉर्थ साइड, और दूसरी साइड हमारी क्या होगी, साउथ। अब जब बार मैग्नेट उसकी तरफ मूव कर रहा है तो जो नॉर्थ फेस है वो किसको फेस करेगा, नॉर्थ को करेगा, और वो उसको पुश करेगा। ठीक है, पुश करने के लिए अब उसकी किसकी ज़रूरत है, मैकेनिकल एनर्जी की। लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी इज चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब ये बार मैग्नेट बैकवर्ड चला जाएगा, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। अब जब क्लॉकवाइज हो जाएगी, फिर अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल हमारी नॉर्थ साइड जो है ये साउथ बन जाएगी, और साउथ जो है वो नॉर्थ बन जाएगी। फिर अब जब वो साउथ साइड बन जाएगी तो वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा। फिर जब वो अपनी तरफ अटैक करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता जाएगा। इस तरह ये मोशन जो होगी बैक एंड, वो कभी उसको अटैक करेगा, रिपेल करेगा, कभी उसको अटैक करेगा। तो ये इस डेफिनेशन को देखें कि उसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट, कि उसको अपोज करेगा। अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी करंट प्रोड्यूस होगा उसको अपोज करेगा। अब इसको हम इस तरह भी दे सकते हैं कि जब हमने नॉर्थ साइड जो है नॉर्थ को पुश करेगी, करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो जब वो पुश करेगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर जब वो डिक्रीज होगा तो फिर करंट वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो डिक्रीज हो जाएगा। और फिर हमारे पास जब वो उसको पुश करेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। फिर वो उसको क्या करेगा, नॉर्थ साइड किस में आ जाएगी, साउथ में, और साउथ जो होगी वो नॉर्थ में आ जाएगी। अब इसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो फिर यहाँ पर चेंज ऑफ पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, अब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। इस तरह हमारे पास ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता रहेगा। और ये कॉइल में हमारे पास उसको हम कहेंगे push and the magnet away the coil, induced current will oppose the pull by creating the south pole on the face of the coil toward the magnet। अब ये इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, एनर्जी को समझने के लिए हमारे पास ये हमने पिछले टॉपिक में फैराडेज लॉ में पढ़ा है कि हमारे पास एक क्लोज लूप है,
अब क्लोज लूप में हमारे पास ये जो ये हमारे पास ये रॉड है, रॉड को अगर हम मूव कराते हैं, आप देखें अगर अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ द थंब क्या होगी, हमारे पास अपवर्ड होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, ठीक है। और अगर हम इस रॉड को विद वेलोसिटी v के साथ मूव करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, ड्यू टू द करंट की वजह से है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो किसके, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि करंट कहाँ पर है हमारे पास, करंट है हमारे पास उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास फोर्स किसके इक्वल है, आई एल क्रॉस बी। एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द रोड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, आई क्या है, हमारे पास करंट है। अगर इनके दरम्यान एंगल कितना है, 90 है, तो जो हमारे पास डायरेक्ट फोर्स होगी वो अपोज करेगी, किसको अपोज करेगी, मोशन ऑफ द रॉड को। ये दोनों मोशन ऑफ द रॉड को अपोज करेगी, कब, जब के करंट हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में है, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। और जब ये उसको अपोज करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किसको फॉलो करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगी। अगर हम कहते हैं कि अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करता लेंज लॉ, तो हम ये देखें कि करंट जब कहाँ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि करंट अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। फिर हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, क्योंकि करंट क्या है, क्लॉकवाइज है। अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, अब ये जो हमारे पास रॉड है ये क्या करेगी, एक्सलेट करेगी, और वो स्ट्रांगली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी फोर्स की वजह से, और दोनों फोर्सेस की वजह से उसका वेलोसिटी इंक्रीज होने से उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने से मोर एंड मोर करंट विल बी फ्लो इट, और जो कि अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। और इट मीन्स कि जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो मोर एंड मोर करंट प्रोड्यूस, और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती गई, मोशन इंक्रीज होती जाएगी, जो कि अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। इट मीन व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द anti-clockwise direction, then this follows the law of conservation of energy. When the current is in the clockwise direction, then it does not follow the law of conservation of energy. It mean ये जो हमारे पास डायरेक्शन है उसको ये क्या कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज so as to oppose the change which causes the current, उसको ये फॉलो करेगी। इसमें जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो किसके वजह से होगा, ड्यू टू चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। थैंक यू।